अरे सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह वाली कोई बात नहीं है, जा रहा हूँ। क्या डोलू आदमी है। मैं भागकर कमरे में आ गया था। मैं समझी तो बड़ा लस्सी आदमी है। कपड़े सिल गए ऊपर डाल दिया। कल नहीं परसों पर कुछ है ही नहीं, बता ना एम्बिशन है ना कुछ है, चलो ना कोई काम ना धंधा। मैं तो मजाक कर रहा था। क्या? कुछ नहीं, मैंने तो कुछ नहीं कहा। हेलो, ये लो भाई। काम पे लगाएंगे। आज यहाँ पर क्यों लाया मुझे आप? हाँ काम। खुदाई कसम है, वो खत वाली बात झूठ है। आपकी कसम। अरे ये खत वाली बात का जिक्र कहाँ से आ गया भाई? वो तो शेख साहब से मेरी बात हुई थी, नमाज पढ़ने आए तो तुम्हारे बारे में बताया उनको। ये का सुनकर बोले ले आइएगा मेरे पास, मैं नौकरी पर रख लूंगा। हाँ नौकरी। चलो अच्छा सुधर तो जाएगा। मुझे नहीं लगता इतनी जल्दी सुधरेगा। बस एक बात है कि डरता है मानता है बात, बस ये फर्क है। ये चीज नहीं तो काफी अच्छी जिस हिसाब से बिगड़ा हुआ बंदा होता हो तो यहाँ भी उल्टा पुल्टा बोल देता। सही बात। आ जाओ ना। अच्छा खुद लेट हो गया अब। हाँ। क्या था 8:30 आ जाऊंगा मैं। ये बताइए कितना बड़ा दिल है आपका? 40 सेकंड देख लीजिए। वही तो डर रही हूँ, गैरत की वजह से प्रॉब्लम ना हो जाए। खैरत के नाम पर तो हम अपनी जान भी दे देते हैं। लेकिन अब जमाना बदल गया है, गैरत के नाम पर भी लोग थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। कर लेते होंगे, पर हम ही बातें क्यों कर रहे हैं? अच्छा बात करो ना। ओ हाँ, मैं भी क्या बातें करने लगी। अब लगता है अंडरस्टैंडिंग हो रही है। कह दूं? क्या? बस सुनकर आप डिस्टर्ब ना हो जाए। नहीं होगा, प्रॉमिस। बात बुरी है लेकिन बता देना अच्छा है। इस तरह की बातें शादी के बाद पता चले तो मोहब्बत करने वालों में भी तलाफी हो जाती है। तौबा। दिल पर हाथ रखिए। हाँ? रखिए ना। वो क्या है कि मैं किसी और से मोहब्बत करती हूँ मेहताब, बचपन से। वो स्कूल में साथ पढ़ता था। पहले हम रोज एक दूसरे को खत लिखते थे, अब घंटों फोन पे बातें करते हैं। वो कहता है मैं मर जाऊंगा तुम्हारे बगैर। वैसे तो तारीख तय होने से पहले मैं भी यही कहती थी, लेकिन अब लगता है अब्बा के लिए मुझे अपनी पहली मोहब्बत की कुर्बानी देनी पड़ेगी। मुझे पता है आपको बहुत बुरा लग रहा होगा, लेकिन नहीं, मुझे बुरा नहीं लगा। मैं तो खुश हो गया हूँ कि दूसरी लड़कियों की तरह आपने अपने पास्ट को छुपाया नहीं है। बड़ी जरूरत है आपके अंदर, सारी बात मेरे मुंह पर ही कह डाली। आपकी कसम, मेरी आंखों में इमेज बढ़ गया आपका। आई एम प्राउड ऑफ यू। भाई कहीं दिक्कत है इसको। एक तरफ रख दीजिए, मुझे आपके पास से कुछ लेना देना नहीं। इसी कॉम्प्रोमाइज की बात कर रही थी ना। तो अब इसमें चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे। अब सही राह पे रहे हैं। अरे क्या आस्तीन का सत्यानाश कर दिया है। देखिए टॉमी, कैसा लग रहा है मेरा पॉइंट? सच के जाओ, नजर उतारो। बहुत अच्छा लग रहा।
आप बस लग रहे हो कसम से। माशाल्लाह बोल गप्पा, मिर्चे मारो नजर उतारो। आज तो मिर्चे मारो नजर उतारो, कुछ भी कर लो नजर तो लगेगी। आ गए। देखे तो अम्मा, देख रहा हूँ। ऐसे होते हैं साहब लोग, एकदम परफेक्ट। चल ऊपर है कर। जब इस तरह तैयार हो जाओ तो कम कम नजर आया कर मुझे। और जाते हुए इसे कुरान शरीफ के नीचे से गुजार देना। आज इसका दफ्तर में पहला दिन है और देखने में शिकम बहुत अच्छा लग रहा है। कोई दिल वाली देखे तो आंखों में आंखें डाल के ना देखे, मर जाएगी बेचारी। खुदा मुझसे खुश हो गया है या तुमसे खुश हो गया है भैया? सच बताऊं अब्बा, मुझसे खुश हो गया है। उस दिन रोकर फजर पड़ी थी मैंने, दुआ भी ऐसे मांगी थी, बिल्कुल हाथ जोड़ दिए थे और साफ कह दिया कि अगर जौहर की मुलाकात में अच्छी खबर ना मिली तो कज़ा पढ़ूंगी जौहर। अस्तगफिरुल्लाह, धमकी दे दी अल्लाह को? धमकी कैसी अब्बा? अब आपसे खफा होकर कह दूं कि आज खाना नहीं खाऊंगी तो धमकी हुई क्या? धमकी तो तब होगी जब आपके काम नहीं करूंगी। काम तो मैं सब करती हूँ अब्बा, आपके भी और उसके भी। अच्छा अच्छा, एहसान न जता और ऐसी नादानियों में दलीलें न दिया कर। और तू खड़ी बस खुश होती रहे। तो एक पराठा और अंडा टिफिन में डाल के इसको दे देना। अच्छा, शाम के 5 बज जाया करेंगे इसे वहाँ। कितना खुश है, चलो। सारे खुश हैं। क्या है? तुम जाओ ना, बैग जाकर गाड़ी में रखो। अरे ये आप कहाँ जा रहे हैं? आप ही ने तो कहा था कि वो सी ऑफ करने नहीं आएगी। जाहिर है, अब्बा के साथ खड़े होकर कैसे सी ऑफ कर सकती है आपको? तभी तो जा रहा था, सोचा कि कहीं रोना रही। क्या? वो क्या है कि रुखसत का वक्त प्यार करने वालों के लिए बड़ा जानलेवा होता है। और फिर ऊपर से ये सी ऑफ करने की पाबंदी, सोचिए क्या बीत रही होगी उस पर। आंटी गाड़ी में बैठ चुकी है और अम्मी अब्बा खड़े आपका इंतजार कर रहे हैं। वो क्या कर रही है? खैर, ये भी कोई पूछने की बात है। यकीनन तड़प रही होगी। ऊपर में देखिए, अब्बा को बहाने से चेक करने की आदत है। माफ कीजिए, 2013 में 1913 वाली आदत है उनकी। लेकिन खैर, उससे कहिएगा कि इस तरह तो शादी के बाद भी होगा, तो क्या रो रो कर अपने आप को हल्कान कर लिया करेगी? हो सकता है 8-10 दिन के लिए मुझे कहीं जाना पड़ जाए। मैं कह दूंगी। और ये भी कहना इसको कि काम की दिसंबर में सख्त अब जाने जरूरत तो है। महीने बहुत। बाकी है। मतलब ये मैं गया और वो दिसंबर आया। इंशाल्लाह। अच्छा, और एक बात और, राज की बात है। उसे कहिएगा कि टेलीफोन पर गैर जरूरी बातें मत किया करें। क्या मतलब? पूरी बात नहीं बता सकता, बस आप इशारों इशारों में से कह दीजिएगा कि जो गुजर गया उसे भूल जा। रुको रुको तो। हाँ